हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट फिलोसफी में आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम पढ़ेंगे डिडक्शन एंड इंडक्शन। और इफ़ यू enjoying द फिलोसफी, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइमिंग, सो स्टार्ट विद द डिडक्शन एंड इंडक्शन and the definition. Example, key point: what is the structure of the example, how it is the true, how it is valid, invalid, and the premises are true or not, the conclusion are true or not. So let's see the deduction and induction, uh, definition and its example. So guys, first of all we see the deduction. So guys, हम देखते हैं definition of deduction. Deduction is a type of in which the conclusions necessarily follow from the premises. If the premises are true and the argument are valid, the conclusion must be true. So guys, definition में क्या बोल रहा है कि जब हम definition करते हैं, हम statement लिखते हैं the premises and the conclusion make a statement. You see the last video, there are two premises and the conclusion, then they make a statement. तो यहाँ पर यही बोला है कि डिडक्शन में क्या करना चाहता है। जो डिडक्शन है उसमें स्टेटमेंट की बातें करता है। जब हमें स्टेटमेंट इज ट्रू भी होते हैं, वैलिड भी होते हैं, तो हम क्या करते हैं, premises are true and then conclusion also be true, so it is called the deduction. So the structure of the example of a deduction, first we write the general rule premises 1 and the specific fact premises 2. हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ पहले नॉर्मल बातें करते कि हाँ ये ट्रू होगा। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते ऑल मैन और मॉर्टल। ऑल मैन और मॉर्टल मतलब सभी इंसानों की बात हो रही कि हाँ सभी इंसान क्या होते हैं, मॉर्टल होते हैं। फिर स्पेसिफिक फैक्ट की बात की कि हाँ जैसे कोई फेमस फिलोसफर, फेमस फैक्ट, समथिंग अबाउट द जनरल, फेमस अबाउट द स्पेसिफिक रूल्स। सो वी टॉक अबाउट दैट सोक्रेटिस इज अ मैन। सोक्रेटिस भी क्या है, एक मैन है। सो the structure in the last line it says the conclusion. So Socrates is a mortal. Socrates भी क्या है, एक mortal है। Then the conclusion is you see the example all men are mortal. It is also true, सभी मैन क्या होते हैं, हाँ मॉडल होते हैं। And the Socrates is a man. You see the Socrates is also a man. He is a famous philosopher. He is the teacher of a Plato. If you read about the philosophy, so you read also the Socrates. It is most important in the philosophy. So in the conclusion, Socrates is mortal. Socrates क्या होते हैं, एक mortal होते हैं। So guys, you see in the premises, in the argument, कि क्या एक स्पेसिफिक ट्रू निकल, हम परमिसेस भी ट्रू लिए हैं। फर्स्ट परमिसेस जनरल रूल भी लिए हैं, सेकेंड में स्पेसिफिक रूल भी लिए, फैक्ट भी लिए हैं। यहाँ सोक्रेटिस एक क्या है, आदमी। और कंक्लूजन भी निकाले, हमने देखा कि ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, एंड कंक्लूजन इज ऑल्सो ट्रू। सो गाइस, द एग्जाम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिडक्शन. So next we see the key characteristic of a deduction and key point of a deduction. So guys, हम देखते हैं कि पॉइंट ऑफ द डिडक्शन। डिडक्शन डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट टू द स्पेसिफिक रूल्स। कंक्लूजन, हमने क्या देखा कि हमने बोला ऑल मैन आर मॉर्टल एंड सोक्रेटिस इज अ मैन, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल। तो हमने देखा कि हाँ कि सोक्रेटिस, ऑल मैन क्या है, मॉर्टल है। सोक्रेटिस क्या है, एक आदमी। तो हम वो क्या हो गया, एक जनरल रूल। हम कहाँ मूव कर रहे, फिर उसको जनरल रूल्स और प्रिंसिपल जो जनरल रूल होते हैं हमने वो तो लगाया कि हाँ तो सोक्रेटिस भी मैन है और मैन और मॉडल भी हैं। फिर हम कहाँ पहुँचते हैं, टू स्पेसिफिक, फिर कंक्लूजन पर पहुँचते कि हाँ सोक्रेटिस इज द मॉर्टल। तो सोक्रेटिस भी क्या हो गए, मॉर्टल हो गए। एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिडक्शन, एंड द कंक्लूजन इज सर्टेन इफ द प्रेमिसेस आर ट्रू। हम क्या देखते हैं कि कंक्लूजन क्या होता है, ट्रू कब होगा, जब हम प्रेमिसेस ट्रू लिखेंगे। हम when we write the premises are true but the premises, the conclusion is false, it is invalid. So हम देखेंगे कि हाँ ये वैलिड है या नहीं है। तो जो वैलिड होता है, जो ट्रू परमिसेस होता है, ट्रू कंक्लूजन होता है, वो क्या होगा, डिडक्टिव होगा। तो हमने लिखा था एग्जांपल में ऑल मैन और मॉडल सोक्रेटिस मैन, ये क्या, ये दोनों परमिसेस फर्स्ट एंड सेकंड परमिसेस आर ट्रू,
देन हम वी राइट द कंक्लूजन, सोक्रेटिस इज मॉर्टल। हमने क्या लिखा कंक्लूजन में, सोक्रेटिस भी क्या है, मॉर्टल है। तो द कंक्लूजन इज आल्सो ट्रू। सो गाइस द it used in mathematics, logic and formalism। हम क्या करते हैं, डिडक्शन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, हम मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, लॉजिक में कर सकते हैं, फॉर्मल रीजनिंग में कर सकते हैं। हाँ, हम मैथमेटिक्स में कर सकते हैं कि 2+2 = 4। हाँ, हम बिलीव भी करते हैं कि हाँ 2+2 = 4 ही होता है, ये ना कि 5 होगा। सो गाइस वी सी द लॉजिक, लॉजिक हम कहीं लॉजिक लगाते हैं कि हाँ ऑल मैन आर मॉडल। हम वी गेट एग्जाम्पल, टेक एग्जाम्पल दैट द ऑल मैन आर मॉडल। सो गाइस वी सी दैट द ऑल मैन आर मॉडल, इट इज़ अ लॉजिक। हाँ, सभी मनुष्य क्या हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं। इट कैन बी डू। एंड द फॉर्मल रीजनिंग, हम इसके पीछे रीज़न भी हो सकते हैं कि हाँ वो क्या है, क्यों है, कौन है, वाई इट इज़ डू, वाई व्हेन द इट इज़ डू, बट वट एवर, सो दैट द कौन है वहाँ पर, कौन मॉडल है, तो वो क्या है, मनुष्य है। इसके पीछे एक लॉजिक भी है, एक रीज़न भी है। एंड आई सेड दैट इज मूव फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक। ये क्या होते हैं, मूव्स होते हैं कहाँ से कहाँ तक, जनरल से स्पेसिफिक तक। एंड लाइक दैट आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ सोक्रेटिस एंड देयर आई एम राइट द ऑल मैन आर मॉर्टल। तो द मैन क्या हो गया, मॉर्टल है। फिर देन आई राइट सोक्रेटिस इज ऑल्सो मैन। सोक्रेटिस क्या है, एक मैन है। तो हम क्या किए कि हम सबसे पहले जनरल एग्जांपल लें कि ऑल मैन और मॉर्टल, हम सभी मनुष्यों की बात की, ना कि एक स्पेसिफिक मैन की बात की है। यहाँ पर हमने सभी की बातें की कि हाँ सभी मैन क्या होंगे, मॉर्टल होंगे। फिर हम कहाँ मूव करते, स्पेसिफिक स्पेस नेम, लाइक दैट नेम, स्पेस, लाइक दैट स्पेस, प्लेस, समथिंग, वॉट एवर यू डू, फैक्ट्स। हमने एग्जाम्पल में देखा सोक्रेटिस मैन, हमने सोक्रेटिस के बारे में बात की। वो क्या है, एक फेमस फिलोसफर है एंड ही इज़ अ टीचर ऑफ अ प्लेटो। वो प्लेटो के भी टीचर है एंड ही इज़ आल्सो राइट इन द फिलोसफी। ही राइट अप द in other ways in the philosophy you see that in the आगे in which when you read the logic, formal logic into philosophy, then you see the Socrates story. um, एंड इट्स द लास्ट पॉइंट इज फोकस ऑन वैलिडिटी। हम क्या कर सकते हैं, ये वैलिडिटी पे होती है, हम कहाँ फोकस करने होते हैं, हमें वैलिडिटी करने, चेक करने होते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है, द परमिसेस आर ट्रू और नॉट, कंक्लूजन आर ट्रू और नॉट। हमें ये भी चेक करने होते हैं कि हाँ ये ट्रू है या नहीं है। सो गाइस हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं एंड हम देखेंगे द डिडक्शन। वी रीड अबाउट द डिडक्शन एंड we are we are going to read about the induction. So guys, we see the induction definition, example, characteristic, key point, and whatever the you are want structure is structure, how to the induction is compressly or not, true or false, validity or not. So guys, let's go the induction. So guys, हम देखेंगे induction. What is the induction definition? Its definition. Induction is a type of reasoning in which a general conclusion is drawn from specific observation or experience. The conclusion is probable, not certain. हाँ, इंडक्शन क्या बता रहा है कि ये एक जनरल कंक्लूजन होगा और एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होगा। हमने डिडक्शन में क्या पढ़ा कि उसमें हमने पढ़ा कि जो प्रेमिसेस होगा वो स्पेसिफिक होगा और जो कंक्लूजन होगा वो जनरल होगा। तो हम यहाँ पर उल्टा पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे जनरल क्या होगा, वो कंक्लूजन होगा और जो ऑब्जर्वेशन होगा, जो परमिसेस होगा वो ऑब्जर्वेशन होगा। हमने डिडक्शन में देखा जैसा कि जो परमिसेस है वो जनरल है और जो कंक्लूजन है वो स्पेसिफिक है। तो यहाँ पर उसकी अपोजिट हो रही है। तो यू सी दैट द स्ट्रक्चर द कंक्लूजन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोबेबल, कि हाँ ये हो सकता है, ये संभावित है कि ये प्रोबेबली हम ये काम कर सकते हैं। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर एंड द एग्जांपल। द स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल हमने बोला, एक जनरल स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होगा। हम एक कुछ पॉइंट है, मान लीजिए मैंने एक ब्राउन कलर की टी शर्ट पहना है, तो मैंने एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया कि हाँ ये ब्राउन कलर का है, ये एक मैंने ऑब्जर्व किया है। तो ये एक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गया। सेकेंड हो गया कि स्पेसिफिकली का है, तो ये एक वाइट कलर का है।
सो ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन हो गया। उससे थर्ड इज मैंने इस टी शर्ट को पहना है, तो ये एक थर्ड ऑब्जर्वेशन हो गया। सो इन दिस कंक्लूजन, हाँ मैंने एक पहना है ये, तो ये एक जनरल हो गया कि हाँ टी शर्ट भी पहना है, कपड़े भी पहने हैं, तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन हो गया। सो इन द एग्जाम्पल हमने लिया कि क्रो इज ब्लैक, हमने इसको ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट क्रो क्या होगा, वो ब्लैक होगा। एंड ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है हमारा कि क्रो क्या होता है। हमने पहले एक कौवे को देखा कि वो एक ब्लैक है, तो हमने ऑब्जर्व किया हाँ कि एक क्रो ब्लैक है। एंड सेकेंड में भी यही किया कि हाँ हाँ क्रो वाई इज ऑल्सो ब्लैक, तो हमने वही किया कि हाँ ये एक स्पेसिफिक हुआ कि हमने उसे ऑब्जर्व किया उस क्रो को कि हाँ वो ब्लैक है, वाइट है, पिंक है, ब्लू है, वॉट एवर द कलर, बट हमने क्या किया उसको ऑब्जर्व किया कि हाँ वो ब्लैक ही है। एंड हमने थर्ड टाइम भी जो ऑब्जर्व किया, तो हमने कहा कि हाँ द जेड इज ऑल्सो ब्लैक, तो हमने देखा कि हाँ क्रोजेड भी क्या है, ब्लैक है। तो हमने कंक्लूजन एक जनरल निकाल लिया कि देयरफॉर दिस इज द कंक्लूजन। हमने कंक्लूजन जनरल निकाला देयरफॉर प्रोबेबली आर क्लोज आर ब्लैक। हमने क्या बोला कि हाँ प्रोबेबली क्या हो सकता है, सभी इसके क्लोज क्या होंगे, ब्लैक ही होंगे, ये ना कि वाइट होंगे, ना पिंक होंगे, ना ब्लू, ना ब्लैक, ना वाइट, ना पिंक, ना ब्लू, ना येलो, ना अदर कलर्स। सो हमने क्या किया, हमने तीनों को ऑब्जर्व किया कि हाँ तीनों एग्जाम्पल को ऑब्जर्व किया कि हाँ सभी कौवे क्या होते हैं, काले ही होते हैं। सो हमने प्रोबेबली में क्या निकाला कि हाँ and the all crows are black। हमने कंक्लूजन में यू सी द कंक्लूजन, हमने कंक्लूजन में यही निकाला कि हाँ सभी कौवे क्या होते हैं, काले होते हैं। हमने देखा कि हमने इंडक्शन में देखा कि सभी जो कंक्लूजन होता है वो जनरल होता है एंड द premises इज स्पेसिफिक। सो ये इन डिडक्शन और इंडक्शन एक दूसरे के अपोजिट ही हैं। सो लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक एंड द की पॉइंट ऑफ द डिडक्शन इन इंडक्शन। सो गाइस हम देखेंगे कि पॉइंट ऑफ द इंडक्शन। हम इंडक्शन रीजनिंग मोस्ट फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एंड टू जनरल कंक्लूजन। हमने इंडक्शन में क्या पढ़ा, इसका की पॉइंट क्या हुआ, हमने एग्जांपल में देखा कि ये क्या होते हैं, हम स्पेसिफिक पॉइंट देते हैं, हम सर्च करते हैं इसके बारे में ये क्या होता है। हमने कौवे को देखा, क्रो को देखा कि ऑल क्रो एक्स इज ब्लैक, हमने उसको ऑब्जर्व किया, सर्च भी किया, रिसर्च किया कि हाँ एक साइंटिफिक तरफ से जो रिसर्च से भी सर्च किया कि हाँ वो ब्लैक है। एंड क्रो वाई को भी सर्च किया कि वो भी ब्लैक है, जेड को भी सर्च किया कि वो भी ब्लैक ही है। हमने क्या निकाला, एक जनरल कंक्लूजन निकाला कि वो एक प्रोबेबली क्या हो सकता है, ब्लैक ही है ना कि वाइट है। हमने कंक्लूजन में ये निकाला। हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन पढ़ते हैं, द कंक्लूजन इज प्रोबेबल नॉट गारंटी। हमने क्या बोला, कंक्लूजन को हम प्रोबेबल कर देते हैं उसे कि हाँ ये कौवे का हमने देखा कि हाँ वो ब्लैक है तो ब्लैक ही है, ना कि पिंक, ब्लू, कोई भी और कलर है। बट हमने उसे प्रॉब्लम निकाल दिया, हमने उसको गारंटीड नहीं किया कि हाँ वो कोई और कलर है। हमने क्या किया, यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च एंड एवरीडे लाइफ। हमने साइंटिफिक रिसर्च से भी सर्च किया कि उस क्रो के बारे में कि वो ब्लैक है या कोई और कलर है। हमने क्रो एक्स को भी देखा, वाई को भी देखा एंड जेड को भी देखा कि वो ब्लैक ही है ना कि कोई और कलर है। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, हमने उसको ऑब्जर्व भी किया, एक्सपीरियंस भी किया कि हमने उसके बारे में रिसर्च भी किया कि हाँ ये ब्लैक है या कोई और कलर है। हमने उसे को उसके बारे में साइंटिफिक रूल से भी सर्च किया कि हाँ वो ब्लैक ही है। मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। हाँ ये क्या होते हैं, मूव्स होते हैं किधर स्पेसिफिक रूल से जनरल रूल तक कि सभी कौवे क्या होते हैं। हमने सबसे पहले देखा क्रो, हमने फर्स्टली क्या किया, हमने ऑब्जर्व किया, हमने स्पेसिफिक रिसर्च भी किया और हमने क्या देखा कि हाँ कि फर्स्ट को इज ब्लैक एंड सेकेंड इज ऑल्सो ब्लैक, थर्ड इज ऑल्सो ब्लैक। सो हमने क्या किया, सभी कौवे को ब्लैक ही कर दिया, हमने प्रोबेबल में निकाल दिया, नॉट अ गारंटी। सो गाइस यू सी द इन डिडक्शन एंड इंडक्शन, यू सी द डिफरेंस कि डिडक्शन क्या होता है, वो एक जनरल डिडक्शन एक जनरल प्रेमिसेस होता है एंड कंक्लूजन क्या होता है उसका स्पेसिफिक होता है। हमने देखा कि सोक्रेटिस का एग्जांपल कि ऑल मैन आर मॉर्टल एंड सोक्रेटिस इज मैन, तो कंक्लूजन निकला कि सोक्रेटिस इज मॉडल। हमने एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट निकाला, तो वो क्या हो गया, वो डिडक्शन हो गया। एंड हमने इंडक्शन में देखा कि ऑल प्रेमिसेस क्या होते हैं, जो हमने प्रेमिसेस निकाले थे वो स्पेसिफिक था, ऑब्जर्व किया हुआ था, साइंटिफिक था, वो हमने रिसर्च भी किया कि हम उसको
उस क्रो में एग्जाम्पल में हमने देखा कि वो क्रो है ब्लैक है ना कि कोई और कलर है। हमने उसके बारे में ऑब्जर्व किया था तो हमने निकाला एक स्पेसिफिक प्रेमिसेस। हमने कंक्लूजन उसको जनरल कर दिया, हमने प्रोबेबल कर दिया कि द ऑल क्रोज आर ब्लैक, प्रोबेबली ऑल क्रोज आर ब्लैक। हमने उसको प्रोबेबल किया, ना कि गारंटी किया हाँ कि सभी कौवे ब्लैक ही होते हैं। हमने तीन ही कौवे को देखा था, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो हमने उसको प्रोबेबल किया था। सो गाइज यू सी द डिफरेंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल एंड प्लीज like, share and subscribe the channel if you like. If you wanted to help the understand the topic, so please like, subscribe and please bell icon, press the bell icon. And if you want to daily see, so please write. If you have any comment suggestion, please write in the comment box. And if you give in the comments box, we will help you be actively and be happily. Thank you so much.